हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास आप लोगों का टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर पे रहेगा, क्योंकि यहाँ जनरल कैरेक्टर के अलावा टीनोफोरा में कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर ही आपको पढ़ना होता है। और एक बात बता दें कि इसमें आज तक किसी एग्ज़ाम में हमने देखा भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हों, कुछ पूछता भी नहीं। मे भी कभी कभी बीएससी में जनरल कैरेक्टर आ गया सो आ गया, नहीं तो ये जनरल कैरेक्टर भी इसका पूछने वाला है नहीं। थोड़ा सा है, हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और बहुत इसके बारे में टेंशन लेके ना रखिएगा। बस इसका नोट्स अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिए। जैसे ये बेसिक कुछ फीचर हैं, चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, तो ये बेसिक से फीचर हैं। टीनोफोरा इज ए स्मॉल फाइलम ऑफ मैराइन। जैसे सभी के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि कौन कहाँ पे पाया जा रहा है, वैसे इसका भी हैबिटेट आप लोग जान लीजिए कि ये एक्वेटिक होते हैं और मैराइन वाटर। ये क्या है कि इधर उधर नहीं, सिर्फ मैराइन वाटर होते ही हैं। तो ये एनिमल आप क्या कहोगे कि मैराइन वाटर एनिमल होते हैं। इनको एक कॉमन नेम से बोला जाता है, यही कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वालनट, सी वालनट किसको बोलते हैं, या कॉम्ब जेली। तो जो टीनोफोरा के एनिमल हैं या टीनोफोरा को कॉम्ब जेली या वालनट बोला जाता है। ये दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। जैसे हमने इसके पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सबको बताया कि ये इतने ग्रीक वर्ड से बने हैं, ये इतने ग्रीक वर्ड से, वैसे ये भी दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। तो यहाँ पे एक है टीनोज और दूसरा है फोरोज। यानी फोरा मतलब टू बियर और टीनो मतलब जानते ही हो, हमने दोनों के बारे में, फोरा जैसे अक्सर हम पढ़ाते रहते हैं तो उसमें हमने जिक्र किया है कि फोरा के बारे में क्या होता है और टीनोस के बारे में क्या है। तो अगर आपको टीनोस के बारे में नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। टीनोस मतलब होता है कॉम, कॉम मतलब होता है कंघा, कंघा जैसे जिससे बाल वाल झाड़ते हैं ना हम लोग, वो कॉम्ब की बात हो रही है। और फोरोज मतलब फोरा, फोरा हम बार बार बात करते हैं ना, फोरा मतलब टू बियर, यानी बॉडी में धारण करने की क्षमता, कंघी लायक संरचना इसकी होती है। सिंपल सी बात खत्म। दे पॉसेसेस 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स लोकोमोशन। यही प्लेट्स जो कंघी की तरह हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे सीलिया उलिया हेल्प करता है, वैसे ये भी करते हैं। अब बाकी ये पहले क्या रहता था कि सिलेंट्रेट में ही रखे जाते थे, बाद में इसको यानी कि निडेरिया में रखे जाते थे सिलेंट्रेटा के, बाद में इनको टीनोफोर्स में रख दिया गया। अब जो नई क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ से जो आपको लिखते बने वो लिख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जनरल कैरेक्टर हल्का फुल्का हम दिखा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, इसको आप लोग ज्यों का त्यों चाहें तो उतार लें, या अपने शब्दों में आप लोग बनाना चाहें भाई तो बना लीजिएगा। हेडिंग सैलिएंट फीचर ऑफ टीनोफोरा लिखा है ना, सैलिएंट फीचर, तो वो देख के एग्जाम में भी कंफ्यूज मत होना, उसी को बोलते हैं जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरा आपको पढ़ना है। ये क्या होते हैं बच्चा, पहला पॉइंट है मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। तो आप लिखोगे टीनोफोरा आर मैराइन, दीज आर सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग एंड पिलेजिक। यानी कि ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग या कहीं कहीं चिपके हुए देखे जाएंगे, ठीक है। नो पॉलीमॉर्फिज्म, ये कह सकते हैं कि इसमें बॉडी का बहुत रूप देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक रूप है तो बस वही दिखलाई देगा। एंड नो अटैच्ड स्टेजेस, बहुत ज़्यादा इनमें अटैच्ड कोई स्टेज नहीं होगी कि ये अटैच्ड स्टेज दिखाई दे। ये सिंपल आप कह दो कि ये फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र अवस्था में इधर से उधर टहलते ही मिलेंगे, ये चिपके हुए भी मत बताओ। ये सॉलिटरी होते हैं, मैराइन होते हैं। सॉलिटरी मतलब कॉलोनियल तो है नहीं, तो सॉलिटरी मतलब एकदम अकेले 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 टहलते हुए घूमेंगे, यानी पानी में इधर से उधर लेटते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए मिलेंगे। इनमें कोई बहुत रूप नहीं देखा जाएगा, कहीं ये अटैच नहीं मिलेंगे आप लोगों को। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ट्रांसपेरेंट। इनकी बॉडी कैसी होती है, जेल की तरह ट्रांसपेरेंट होती है। तो हमने पहले ही हमेशा बताया है कि जब भी जनरल कैरेक्टर पढ़ो, किसी एनिमल का पढ़ो, आप वो जनरल कैरेक्टर साइड में रखो, आप अपना हेडिंग लिख दो, हैबिट, हैबिटेट, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद जो भी आप लोग को हमने बताया, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप लिख दो एक जगह। उसके बाद चेक करो कि क्या क्या है, वही चीज़ वहाँ पे बस एक पॉइंट में लिखो। हैबिट में इसका क्या है, हैबिट में आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हैं, ये सॉलिटरी होते हैं यानी अकेले हैं, फ्री स्विमिंग हैं। हैबिट में यही दिखाना, सॉलिटरी हैं, फ्री स्विमिंग, और क्या है, नो अटैच स्टेज, यानी फ्री स्विमिंग में ये हो गया। हैबिटेट में आप दिखाओगे मैराइन,
इसके बाद बॉडी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। फिर सिमेट्री में बायरेडियल सिमेट्री, ओरल एबोरल एक्सिस। ओरल एबोरल एक्सिस का मतलब आपको बता दें, छाता देखे हो ना, छाता जो हम लोग छतरी लगाते हैं, वो छाते की अगर ऐसे बात करें बच्चा, छाता इस ढंग से होता है ना, बीच में से ऐसे निकला रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, तो जो ये वाला सरफेस होता है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ओरल। ये जो अंदर की तरफ होता है इसको बोलते हैं एबोरल सरफेस, ओरल एबोरल। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल सरफेस विथ 8 वर्टिकल रॉज, यानी कि यहाँ कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं इसके बाहरी सरफेस पे। अगर इस वाले किनारे किनारे पे बात करें, भाई कई एनिमल हैं, कई रूप इनका दिखलाई देगा, कुछ ऐसे आपको दिखलाई देंगे। ठीक है, ऐसे 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 एक्सटर्नली सरफेस पे कंघी जैसे देखते हो, कंघी के बाहर आपके जो निकले रहते हैं खांचे, प्लेट, दांत, वही चीज़ें आप समझ लो। 8 वर्टिकल रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स ऑफ फ्यूज सीलिया फॉर लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हेंस द नेम, इसी वजह से इनका नाम कॉम्ब जेलीज रखा गया। अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट, लंबे लंबे पेयर फॉर्म में सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी, देखो हमने पहले ही बोला था, तो यहाँ सेल और टिश्यू ग्रेड आ गया है। यहाँ पे कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड। अभी आर्गन यहाँ देखने को नहीं मिला है, तो याद रखना। सिलोम कैसी है बच्चा, तो ये कैसे हैं, ए सिलोमेट एनिमल है। यहाँ कौनो सिलोम नहीं, फर्जी टाइप के हैं। लेयर कितनी है बॉडी में, ट्राइप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर वाले, 1 2 और ये अंदर की तरफ 3 लेयर। अंदर हो गया एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, ए सिलोमेट मतलब ये बॉडी हो गई यहाँ पे ऐसे, तो पूरा पूरा ऐसे भरा हुआ है, कहीं पे कोनो जगह खाली नहीं है। क्लियर। इनर गैस्ट्रोडर्मिस विद एन आउटर एपिडर्मिस, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, इनर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस। फिर मिडल में जेल लाइक मिजोग्लिया विद स्केटर्ड सेल्स एंड मसल्स फाइबर। ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को देखना होगा बच्चा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद आप लोग समझिए, यहाँ लिखा क्या है, बॉडी जो है एसिलोमेट है। क्लियर, ये पॉइंट आप समझ गए। ट्राइप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर से बने हैं, विद आउटर एपिडर्मिस, बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस। क्लियर। इनर गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस। मिडल जेल लाइक मिजोग्लिया, यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाली, इन दोनों के बीच में जेल लाइक मिजोग्लिया विद स्केटर्ड सेल्स मसल्स फाइबर, ऐसे 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 सेल और स्केटर्ड मसल्स फाइबर यहाँ पे ऐसे 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 इसी के बीच फैले हुए हैं। तो कुछ इस ढंग से ऐसी संरचना आपको दिखलाई देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, विथ माउथ, स्टोमोडियम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल एंड 2 एबोरल एनल पोर्स, यानी बाहर की तरफ 2 ठो एनल पोर्स दिखलाई देंगे। और यहाँ पे माउथ से लेके एनस तक की संरचना धीरे धीरे बननी शुरू हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ, स्टोमोडियम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल, यानी डाइजेस्टिव कैनाल थोड़ा थोड़ा है, एंड 2 एबोरल एनल पोर्स, 2 ठो बाहर की तरफ ओरल अंदर की तरफ होता है, एबोरल यानी बाहर की तरफ। अगर हम ये छाता बनाएं तो छाता के ऊपर वाला एबोरल, अंदर की तरफ जो होगा ये ओरल, हम वहाँ मिस कर गए थे। तो अंदर वाला जो होता है ओरल और ये बाहर जो वाला होगा वो एबोरल। तो इस ढंग से यहाँ पे सरफेस पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 9वां, निमेटोसिस्ट एब्सेंट, यानी दंश कोशिका जिससे सिलेंट्रेट अपनी रक्षा करते थे, वो यहाँ पे नहीं है। सब में थोड़ी ना पाया जाता है हर कैरेक्टर। इंस्टीड यानी इसकी जगह पे, इंस्टीड का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। इंस्टीड स्पेशल अधेसिव एंड सेंसरी सेल्स, यानी इसकी जगह पे इसमें कुछ स्पेशल चिपकने वाले और आभासी, सेंसरी मतलब आभासी, अधेसिव मतलब चिपकने वाले अंग पाए जाते हैं, या कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जिसको कोलोब्लास्ट कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन का क्वेश्चन बना हुआ है कि कोलोब्लास्ट प्रेजेंट इन,
अब 4 ठो फाइलम दे दिया तो आपको यहाँ पे टीनोफोरा टिक कर देना है, बस यही होता है। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, ये कोलोब्लास्ट कहाँ होगा? जैसे अब यहाँ पे एक संरचना आप लोगों को ऐसे 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 हमने मान लो बना दिया टीनोफोरा का, ये टीनोफोरा के ऐसे ऐसे टेंटिकल्स हमने लगा दिए। इस टेंटिकल्स के ऊपर, इस टेंटिकल्स के ऊपर कुछ इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, ऐसे 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 बिंदी नुमा संरचना, ये जान लो कोलोब्लास्ट है, ये कोलोब्लास्ट है। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स हेल्प इन फूड कैप्चरिंग, और ये क्या करेंगे? ऐसे लहरा लहरा के बलखा के मत कर देना, ऐसे फूड कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चा? तो कमेंट करके बता देना कि सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम 1 रुपया चार्ज नहीं मांगते, फ्री में पढ़ाते हैं। आप लोग का एक कमेंट नहीं आता, एक भी उठा के कमेंट देख लो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 5th सेमेस्टर में बोला हो कि सर हम 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। हमको लगता है हम हवा में पढ़ाते हैं, बच्चे देखें कि पता नहीं क्या हुआ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो इतना अगर जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर वो है, तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमने 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, पढ़ रहे हैं। चलिए बात आगे करेंगे बच्चा। 9th का है स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी आर्गन्स अब्सेंट। यहाँ पे ध्यान देना, स्केलेटल यानी हड्डी वड्डी वाली संरचना, सर्कुलेटरी यानी हार्ट, ब्लड वेन्स, विसेल्स, ये सब अब्सेंट, रेस्पिरेटरी लंग्स, फेफड़ा, ये सब खत्म, एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंग, सब के सब फिजियोलॉजी सिस्टम क्या है? अब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का, एबोरल इंड बियर्स अ सेंसरी आर्गन, द स्टेटोसिस्ट। एबोरल जो सरफेस होगा यानी कि ऐसे, ये अंदर की तरफ छाता वाला जो हो गया ये ओरल, ये बाहर की तरफ एबोरल सरफेस, यहीं पे इसके स्टेटोसिस्ट या सेंसरी आर्गन, जिसको स्टेटोसिस्ट बोला जाएगा, ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आल मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट यानी मेल फीमेल एक्का में होंगे। मोनोसियस का मतलब ही हो गया गोनैड्स डेवलप साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव कैनाल एंड डेवलप फ्रॉम इंडोडर्म। क्लियर है? यहाँ डाइजेस्टिव कैनाल अंदर की तरफ इंडोडर्म से मिलके बनेगा। फिर डेवलपमेंट यूजुअली इंक्लूड्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स सीडिपिड लार्वा, यानी इनमें सीडिपिड लार्वा पाया जाता है। ये लार्वल डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप करते हैं और सीडिपिड लार्वा इसमें कैरेक्टर है। याद रखना, यहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आप कहोगे, अब डायरेक्ट नहीं, सीडिपिड लार्वा भी आपको दिखलाई दे दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब्सेंट। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। क्लियर? एसेक्सुअल एब्सेंट है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जितना भी सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर था वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो अब नहीं था, इस वजह से इनको सिलेंट्रेटा से अलग करके टीनोफोरा बनाया गया। नहीं तो पहले क्या था, पहले इनको उसी में पढ़ा जाता था ना, लेकिन ये चीज़ें न होने की वजह से टीनोफोरा को अलग किया गया, ये याद रखना। रीजनरेशन एंड पीडोजिनेसिस कॉमन। रीजनरेशन मतलब कोई यहाँ पे अंग भंग हो जाए तो फिर से रीजनरेट कर जाता है। पीडोजेनेसिस मतलब कुछ चीज़ें नई ग्रोथ कर जानी, तो पीडोजेनेसिस होता है। तो रीजनरेशन और पीडोजेनेसिस यहाँ पे देखा जाता है। अब आप लोगों को हम कुछ इनके एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल आप देख के कुछ समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल हैं, जैसे टीनोफोरा के कुछ एग्जाम्पल हैं, ये अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको देख लीजिए। डायग्राम ड्रा करना चाहेंगे तो आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। लिखना नहीं है इसके बारे में, ना तो है आपके सिलेबस में, बस जनरल कैरेक्टर था और जनरल कैरेक्टर है, बट ये हमने ले लिया था। जैसे टाइप्स ऑफ टीनोफोरा में कुछ दिए हुए हैं तो हमने उठा लिया कि बच्चों को अगर मन में हो कि सर एग्जाम्पल कोनो नहीं दिखाया तो ये देख लीजिए। डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम बना लीजिए। अगर आपको नोट्स लिखने का विचार हो तो ये आप लोग नोट्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और इसी में है, ये देखिए, यही बार बार हम डायग्राम में बना रहे थे, ये वाला वेलमैन, वेलमैन है तो इसका वेलामेन बोलते हैं। इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई नीड नहीं है कि आप नहीं बनाइए ही। चलिए, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बता दिया करिए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक किया करिए, क्योंकि न तो हमारे चैनल पे इस समय प्रेजेंट के टाइम में लाइक और कमेंट नहीं आ रहा है। नहीं,
इसके पहले भर भर के आता था। अभी पता नहीं कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं कि न लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।